जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक टॉपिक को करने वाले हैं जिसको मतलब उसका टाइटल है कि कवर सिलेबस इन लेस टाइम, यानी हम लोग कम समय में किसी मतलब सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि समय हम लोग के पास बहुत कम है नहीं, और सिलेबस बहुत ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा लाना है, तो उसमें क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टिप्स है, उस टिप्स को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यह अप्लाई आप लोग किसी भी एग्जाम में कर सकते हो, 9th हो 10th हो, मतलब कोनो भी दुनिया कोनो एग्जाम हो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। एसएससी रेलवे कोनो एग्जाम में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 है कि एक मेथड होता है 80/20 का, एक रूल होता है, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मान लीजिए कि टोटल हो गया आपका 100%, तो जो 20% का जो मतलब सिलेबस होता है ना, 20% सिलेबस, मतलब ये सारे एग्जाम में सही नियम चलता है, जो 20% सिलेबस होता है उसमें आपका 80% मतलब टोटल, मतलब समझिए कि पेपर का सिलेबस कवर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि कुछ ऐसे, जैसे मान के चलिए कि मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, कोई सब्जेक्ट है, एसएसटी है, तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, अब कम ही टॉपिक रहता है लेकिन अपने एरिया को ज्यादा कवर करता है, मतलब अपने क्षेत्र को ज्यादा कवर करता है। यानी 20% अगर मतलब सिलेबस है तो उसमें आपका 80% सिलेबस उसी में आ जाएगा, यह रूल है। तो क्या करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको जानना होगा कि भाई रियल में उस सब्जेक्ट से कौन कौन टॉपिक इंपोर्टेंट है, या कैसे हम उसको पता करेंगे। तो इसके लिए 2-3 गो नियम होता है। पहला रूल है, इसके लिए फर्स्ट रूल है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखना होगा। जैसे क्वेश्चन बैंक जो होता है उसको देखना होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कौन से टॉपिक मतलब ज्यादा मतलब पूछे जा रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है कि प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखना होगा। और दूसरा तरीका क्या है, अगर यहाँ से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप आपके स्मार्टफोन में होगा यूट्यूब, तो यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए और क्या कीजिए, जहाँ पे सर्च बटन जो होता है ना, सर्च बटन, वहाँ पे टाइप कीजिए। जैसे मान के चलिए कि आपको साइंस का जानना है तो लिखिए वहाँ पे कि साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस, या टाइपिंग कीजिए, पूरा उसका डिटेल्स आ जाएगा कि आप लोग मतलब कौन कौन से मतलब चैप्टर उसमें इंपोर्टेंट है। दूसरा तरीका ये हो, अब जैसे आपको पता चल गया कि साइंस का मेरा हाई हाई चैप्टर इंपोर्टेंट है, पता चल गया, तो आप साइंस का 5-7-10 को क्वेश्चन उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसको क्या करना है, नोट कर लेना है, इस सबको क्या करना है, नोट कर लेना है, नोट कर लेना है, एक पेज पे उतार लेना है। तो उतारने के बाद में पता आपको चल जाएगा कि यहाँ से मैथ से हाई ज्यादा बार आ रहा है, साइंस से ज्यादा आ रहा है, एसएसटी से ज्यादा आ रहा है, जो भी सब्जेक्ट आपका हो सब, तो 10-10 को सबसे क्वेश्चन उतार लीजिए। इससे आपको परीक्षा की प्रवृत्ति समझ में आ जाएगी कि आपसे मतलब जो है क्या नाम है, परीक्षा लेने वाला चाहता क्या है, यानी किस सब्जेक्ट पे उसका ज्यादा मतलब अपना वेट दिया है। तो इसको आप लोग ई कर सकते हैं। चलिए दूसरा का जो क्वेश्चन है, मैंने दूसरा का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, टॉपिक मैं यहाँ पे मतलब नहीं बोल रहा हूँ, इसको बोलूंगा। एक ऐप आता है जिसका नाम है फिलो ऐप, नाम सुने होइएगा, या नहीं सुने होइएगा तो प्ले स्टोर में जाइएगा तो मिल जाएगा। तो फिलो ऐप में ये ऐसा ऐप है कि यहाँ से क्लास 1 से लेके और 12 और प्लस गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के जितने भी जॉब के जितने भी मतलब जितने भी जॉब होते हैं गवर्नमेंट जॉब से, एसएससी रेलवे स्टेट पीसीएस हुआ, मतलब जो भी हुआ, तो उसका पूरा यहाँ पे ही है, ये पूरे को कवर करता है। तो यहाँ इसमें जैसे आप लोग एक ऐप चलाते हुएगा पहले जिसका नाम था डाउटनट, चलाते हुएगा, उसपे क्या था कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा था तो उसको क्या करते थे कि स्कैन करके मतलब स्कैन करके उस पर डाल देते थे, उसका सोल्यूशन आ जाता था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा, जैसे अब यहाँ पे कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मान के चलिए कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ कि आपको प्रकाश संश्लेषण नहीं समझ में आ रहा है, नहीं, प्रकाश संश्लेषण आपको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करना है, इस प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक को, इसका फोटो खींचना है,
फोटो खींच के इस ऐप में डाल देना है। तो वहां पे मतलब फेस टू फेस, मतलब एक कोई मेंटर आपको आएगा सामने से और वो आपको उसको डिटेल्स को पूरा समझा देगा। ये ऐप को ट्राई कर सकते हैं, एकदम सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको आप ऐप वाला डाउनलोड करके इसका आप ऐसी कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरे इसी का पार्ट था, मैं दूसरा तरीके का बात कर रहा हूँ। तो दूसरा होता है, जो दूसरा मेथड है ये तो हो गया। दूसरा का जो मेथड होता है, तो हम मतलब मैं इसको नाम दिया हूँ डेडलाइन। डेडलाइन नाम दिया हूँ। क्या होता है डेडलाइन, देखिएगा ध्यान से। जैसे आप मतलब आप लोग को याद होगा, जैसे मान के चलिए कि आप स्टूडेंट को कोई का अगर काम दिया जाए कि जैसे आपको संडे को मतलब एक सोमवार को दिन एक काम दे दिया गया कि आप लोगों को यह काम अगले सोमवार तक करके आना है, ठीक है। बच्चा ऑब्वियसली करता क्या है, खूब खेलेगा कूदेगा कि अभी सोमवार को हमको इसको मतलब क्लास में देना है। तो अब उसमें क्या होता है, जब बाकी के जो 5 दिन 6 दिन होते हैं तो उसमें बच्चा क्या करता है, खूब कूदता है, फानता है, खेलता है, ऐश करता है, मौज करता है। लास्ट वाला जो सैटरडे आता है या संडे आता है, यदि सोमवार को देना है उसको, तो वह दिन वह क्या करता है, बच्चा आग लगा देता है। क्या करता है, आग लगा देता है। एकदम लगेगा कि सब मतलब पेपर को एक ही दिन इतना मेहनत करेगा, वहां से सबसे दूर हो जाएगा, व्हाट्सएप से दूर हो जाएगा, फेसबुक से दूर हो जाएगा, सब चीज से दूर हो जाएगा। लग जाएगा उसको कि अब एक ही दिन उसके पास टाइम है, तो पूरा मतलब नहीं होता है, प्राण झोंक देगा उसमें। तो डेडलाइन क्या होता है, जैसे मान के चलिए कम समय में चीजों को तैयारी करना है, तो सीरियसली तो रहना पड़ेगा। समस्या ही है, क्योंकि अब वैसा तो आप सब मतलब टाइम नहीं है या समय नहीं है कि आप सारा मैंने पूरा सिलेबस को करते रहे शुरू से अंत तक। इतना आपके पास समय नहीं है। आपके पास समय है मात्र मान के चलिए कि 1 महीना समय है, 1.5 महीना समय है। इतना ही में आपको पूरा मतलब सिलेबस को कवर करना है। आप सोचिएगा कि एक चैप्टर से लेकर लास्ट वाला चैप्टर तक पढ़े तो कहाँ से होने वाला है, लवराई बात हो जाएगा। अगर कोई इस तरह का सजेशन आपको दे रहा है तो समझिए कि आपको भर मार है, वैसे कुछ होने वाला नहीं है। आपको कम ही मतलब चैप्टर को और टॉपिक को लेके चलना है। अब मैं बात करता हूँ डेडलाइन पे। तो डेडलाइन में जैसे मान के चलिए कि आपको मैथ का एक चैप्टर कोई है, मैथ का एक चैप्टर है, तो आप इसको टारगेट कर लिए कि इसको 2 दिन में क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। मैथ का एक चैप्टर को आप टारगेट किए कि 2 दिन में खत्म करना है, तो ये 2 दिन आपका डेडलाइन है। तो 2 दिन इसको मत रखिए, इसको आप रखिए कि मैं इसको कितना दिन में करूंगा, 1 दिन में करूंगा। डेडलाइन कितने का बनाए हैं, 2 दिन का बनाए कि मैं जैसे हिंदी है, एसएसटी है, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसमें कोई मतलब ये नहीं है, मैं इसको नहीं बोलूंगा कि आप पहले किसको पढ़े। आपका जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो आप पहले उसी को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेडलाइन में क्या कीजिएगा कि 2 दिन का डेडलाइन अगर बनाते हैं एक चैप्टर के लिए, जैसे आप चैप्टर ले लीजिए रियल नंबर चैप्टर है ना, आपका पहला ही चैप्टर है, तो उसके लिए टारगेट किए कि मैं इसको 2 दिन में करूंगा। हालांकि तो बहुत छोटा चैप्टर है, 2 दिन में करूंगा। तो 2 दिन में करने के लिए आप इसका डेडलाइन कितना दिए कि 2 दिन में मैं कर लूंगा, लेकिन करना आपको कितना है, 1 दिन में करना है। अब ज्यादा एडवांस नहीं बनिएगा कि अब मैं इसको 5 घंटा में कर लूंगा, तो वह लवराई वाला नहीं होता है, कि वो वाला बात नहीं होना चाहिए। 2 दिन अगर टारगेट है तो आप 1 दिन में आराम से कीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो 1 दिन आपके पास बच गया। यहाँ पे यह आदत आप में जब जैसे जैसे मतलब बिल्ड होगा ना, ये आपको आगे फायदा करेगा। किसी चैप्टर को करने के लिए आप 5 दिन का समय दिए, तो उसको 4 दिन में खत्म कीजिए, कम से कम 4 दिन में खत्म। 1 दिन वहां भी बचेगी कि जितना बचा हुआ दिन रहेगा ना, वो आपको रिवीजन करने में आगे काम आ सकता है। दूगो समझ गए। पहला कि यह वाला रूल अप्लाई करना है, खोजना है आपको। अब मतलब क्वेश्चन बैंक से खोजे या यूट्यूब पे खोजे, मिल जाएगा बहुत सारा, मतलब हजारों वीडियो उसको आएंगे, आप देख के उसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा का डेडलाइन वाला फॉर्मूला अपनाना है। तीसरा का मेरा मेथड है, तीसरा मेथड है कि आपको एक मैं चैलेंज देने वाला हूँ। चैलेंज देने वाला हूँ, जैसे मान के चलिए तीसरा टॉपिक क्या है, तो इसमें मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूँ कि मतलब समझिए कि आपके पास 24 घंटा का टाइम है। इस चैलेंज से पहले कहा छोटा सा मतलब स्टोरी है, उसको सुन लीजिए। स्टोरी है कि जैसे मान के चलिए कि आपके घर में कोई छोटा भाई है, वह किसी विद्यालय में पढ़ रहा है, वो नर्सरी एलकेजी में है, बहुत छोटा है। वहां पे एक मतलब ऑफर आया कि जो इसमें सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको इस विद्यालय की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह बात आपको पता चली। अब
आप घर पे क्या किए, प्रेशर बनाने लगे, प्रेशर बनाने लगे मतलब किस पे, बच्चों पे प्रेशर बनाने लगे, पढ़ पढ़ नहीं रहा है, और बच्चा वो 2 लाख का वैल्यू जानता नहीं है। छोटा बच्चा क्या ही जानता है 2 लाख कितना होता है, नहीं जान रहा है। वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, और आप उसके पीछे पड़े हैं। समझ बात आ रही है, आप उसके पीछे पड़े हैं। तो अब समस्या क्या है कि मान लीजिए कि अब वो 2 लाख के लिए आप क्या कीजिएगा, उसके पीछे पड़े रहिएगा। आप बोलिएगा कि नहीं तुम पढ़ो पढ़ो, अब वो लड़का मिसमाइंड करते जाएगा। अब हर लोगों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। और वह छोटा बच्चा, अभी देखिए वह कंडीशन, अब वो छोटा बच्चा पता है आपके हिसाब से कौन है? वो छोटा बच्चा आप लोग है, जो आप लोग का सेम यही कंडीशन है कि वो 2 लाख रुपए का वैल्यू नहीं समझ रहे। लेकिन समस्या क्या है कि आप मतलब, तो अभी तो 2 लाख का बात हो रहा है ना। अगर आप इस समय इस चीज को नहीं समझ रहे हैं ना, तो आगे आप करोड़ों कमाइएगा। वही कंडीशन से मतलब आपके साथ हो रहा है या होता भी है। तो अब 24 घंटा आपके पास है। चलिए, तो 24 घंटा में हर किसी को 8 घंटे स्लीपिंग आवर की लाइट की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप लोग जला दीजिए 2-3 आदमी, उधर से हो जाएगा। 8 घंटा आप लोग सोने के लिए अगर निकालते हैं, स्लीपिंग आवर निकाल लेते हैं, और 4 घंटा आप कुछ कीजिए। 24 घंटा में से 8 घंटा निकाल लीजिए आप सोने के लिए, और 4 घंटा, चलिए तो आप 24 घंटा में क्या कीजिएगा कि 8 घंटे आप सोने के लिए निकाल दीजिए, और 4 घंटे में कुछ कीजिए, कूदिए, फनिए, घूमिए, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से जो बच रहे हैं ये 12 आवर, 12 घंटे, ये आपको प्योर स्टडी आवर आपकी होने चाहिए। इसमें से कहीं से कोई कटौती नहीं कीजिए, इसमें से आप मैंने टाइम को मत घटाइए। यह 12 घंटा आपको देना ही है। ये 12 घंटे में मैं आपका क्या नाम है, कोचिंग का, क्लास का, इसका भी टाइम मैं जोड़ दिया हूँ। यह सब लेके आपको टोटली इस 30 दिन में 12 घंटे से कम स्टडी आवर लीजिएगा तो संभव नहीं है कि इतना सारा सिलेबस था और उसको कम समय में आप कवर कर रहे हैं, तो टाइम तो आपको देना होगा। 30 दिन तक 12-12 घंटे पढ़ना। अब देखिए, एक और कंडीशन मैं इसके साथ आपके लिए रख रहा हूँ। एक दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए क्या होता है, हम लोग ना प्लान बना लेते हैं, रूटीन सेट करते हैं। हम लोग का जो ब्रेन होता है ना, बहुत मतलब क्या भी बताया, जान लीजिएगा तो आपको 3 स्टेप में काम करता है। जो पहला स्टेप जो होता है हमारे ब्रेन का, तो क्या करता है, जोश दे देगा, अंदर से मोटिवेट पूरा कर देगा, आपको अंदर से आग लगा देगा। ये बोलेगा फोड़ देंगे, कौन सा एग्जाम है, फोड़ देंगे, पहले का दिन है, जोश नया नया। जैसे अभी आप लोग सारे बच्चे सुन रहे हैं ना, तो आपके अंदर जोश आ रहा होगा कि सर बता रहे हैं ना एकदम कल से, तो कल से आज इसका प्लान बनाएंगे, बिहान से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो पहला वाला ब्रेन यही है। तो आपसे प्लान वालन पूरा बनवा लेता है। ब्रेन का दूसरा पार्ट क्या बोलता है, अब आप प्लान बना लिए, मॉर्निंग में 4 बजे जगने उगने का, 5 बजे जगने उगने का प्लान बना लिए, तो आपका नींद खुला 4 बजे, तो वहां ही सेकंड वाला ब्रेन क्या बोलेगा, एक दूसरा अभी अपना ही अभी हिसाब किताब बदलता है, तो वहां पे आपको मना नहीं करता है, ये आपको मना नहीं करेगा, ये क्या बोलेगा, 5 मिनट और सो जाना, क्या ही दिक्कत है, 5 मिनट और सो जा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप कहिएगा हाँ 5 मिनट में कथी होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप सो जाइएगा, ठीक है, सो जाइएगा। लेकिन वह 5 मिनट 2 घंटा में बदल जाता है, 3 घंटा में बदल जाता है। आप तो 5 बजे आने वाले थे, 8 बजे गए। अब ब्रेन का जो तीसरका है ये बहुत खच्चड़ है। ये बोलता है, आपको मैं बताया भी था एक बार, और यह बोलता है तूने पूरा दिन, तुम नासिक है, तू कमीना है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुमने आज का दिन बर्बाद कर दिया, अभी आपको डिप्रेशन में डाल देगा। समझ रहे हैं, या अब पूरा दिन ही नहीं बोलेगा कि यहाँ से जो 8 बजे से आपके पास टाइम बचा है अभी पढ़ लो, नहीं, ये बोलेगा आज छोड़िए, तो फिर भी आने से पढ़ेंगे, आज का दिन तो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो देखिए ब्रेन का ही चाल है, तो इस चाल में फंस जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हिसाब किताब से मैं इस पे एक और मतलब वीडियो बना दूंगा ब्रेन रूल पे, कैसे काम करता है। 12 घंटे आपको पढ़नी है, जो भी आपके पास समय बच रहा है, ये हो गया। हाँ, एक और इसके साथ कंडीशन क्या लगाइएगा, जैसे आप प्लान वालन बनाए तो क्या होता है ना, बच्चा रूटीन बना लेता है, टाइम टेबल मस्त लिपापोती करेगा, दीवार पे चिपका देगा, उसके बाद उसे ताकता भी नहीं है। तो उसमें आपको क्या करना है, एक मतलब जैसे अलार्म लगा लें, आपके मोबाइल में है, सभी आदमी के पास तो होगा ना अलार्म, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन बहुत आदमी के पास नहीं होगा, लेकिन जिसके पास होगा, अलार्म कितने देर का लगाना है, 1 आवर का लगाना है।
पर 1 आवर। जैसे आप सेट कीजिए इसको 10 बजे से लेके यानी 10 AM से लेके 10 PM तक, एक ही घंटा पर, 1 घंटा पर अलार्म का टोन क्या होना चाहिए? अलार्म का टोन यूट्यूब पे खोजिए, स्टेटस में मिल जाएगा। अलार्म का टोन होना चाहिए पढ़ लो या अरे पढ़ ले, नहीं मतलब ऐसा ऐसा कुछ लगाइए कि आपको नहीं मतलब लजवाए, थोड़ा सा शर्मिंदा करे, अरे क्या कर रहा है पढ़ना, इस तरह से ऐसा कुछ खोजिए, टोन मिल जाता है तो उसको लगाइए। अब आप कहीं काम कर रहे हैं, बतियाने में बिजी है, बतियाने से बचिएगा, बतियाने मतलब लड़का से बहुत ज्यादा बातचीत करता है तो AM और PM में क्या करना है, जैसे सॉरी मतलब 1 घंटा में क्या करना है, जैसे आप कहीं गप करने लगे, पढ़ाई से आपका दिमाग भाग गया, 1 घंटा में अलार्म बजा, क्या बोलेगा, अरे पढ़ ले, ऐसा तो आपको तो कहिएगा अरे हमको पढ़ना है, नहीं वो आपको बार बार याद दिलाएगा, हर 1 घंटा में आपको याद दिलाएगा। आप चाह के भी डिमोटिवेट नहीं होइएगा और वहां से आपका ध्यान हटेगा नहीं, आप हटबो कीजिएगा ना तो हर 1 घंटा में आपको याद दिलाते रहेगा, याद है पढ़ो ना, ऐसे मतलब फोर्सली ऐसा कुछ टोन लगाइए जो आपको फोर्स करे, ठीक है। यह तरीका आपको अपनाना है। इसके साथ पहला रूल 80 मतलब 80 और 20 का रूल लगाना है, जो अब मैं आपको बता दिया हूँ। सर का डेडलाइन वाला सर का रूल लगाना है, ये आपको कम से कम 12 घंटे देनी है, और उसके साथ है यह अलार्म सिस्टम ऐड करना है। चौथा और आखिरी रूल आपको क्या करना है, ठीक है। चौथा और आखिरी रूल क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन एक होता है ना, देखिए डिस्ट्रैक्शन, इस पे सारे लोग बात नहीं करते हैं। यह अंदर की ऐसी चीजें हैं जो सारे लोग छिपाने का प्रयास करते हैं, छिपाने का प्रयास करता है। जैसे कोई बताएगा नहीं आपको कि मेरे अंदर है यही, सब कोई अपना खूबी ने बताता है, गुण बताता है। अवगुण कौन बताएगा कि मेरे अंदर, कोई आगे सामने से आपको बोलेगा कि मैं दारू पीता हूँ, मैं गांजा पीता हूँ, या मैं मतलब एनी मतलब दुनिया का कोई खराब काम, ऐसा कोई नहीं बताने वाला। डिस्ट्रैक्शन जो आपको मतलब घेर के रखा है ना, तो आपको कम से कम अपने अंदर से 5 गो डिस्ट्रैक्शन को काउंट करना है, 5 गो डिस्ट्रैक्शन जिसको निकाल के आपको फेंकना होगा। इसका काम आप लोग को आज करना होगा। 5 गो डिस्ट्रैक्शन, 5 गो कौन कौन अवगुण है, इसका इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन अवगुण है इस सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं कि सर जी मेरे अंदर है बीमारी है। बड़ा भी हो सकता है, छोटा। देखिए दुनिया में हर चीज का कीमत है ना, तो कीमत है तो आपको कीमत देना पड़ेगा। तो ये 5 गो जो आपको पढ़ने में आपका मन को हटा देता है, मतलब पढ़ने में आपका ध्यान नहीं लगने देता है, ये 5 गो आप चीज का नाम लिखिए ईमानदारी से, इसमें ऑनेस्टी दिखाइए। नंबर किसी के बाप से नहीं रुकने वाला है, पढ़िएगा तब ना यार, नहीं पढ़िएगा तो नंबर कहाँ से मिलेगा। नंबर अगर आपको करना है, आपको बढ़िया से हर चीज अचीव करनी है, तो आपको मेहनत करना होगा, नहीं कीजिएगा तो काम नहीं चलने वाला है। आप देखिए आपको पता नहीं होगा, आप मतलब कोई भी मतलब एग्जाम आप दे रहे हैं, जैसे 10th का हुआ, 12th का हुआ, या जो भी पीसीएस मतलब एसएससी पीसीएस कुछ भी एग्जाम होगा, आप कभी सोचे हैं कि यह एग्जाम मेरे जीवन में कितना मतलब अपना स्थान रख रहा है, इससे आप कहाँ जा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। हर लोग इसका इंपोर्टेंस खत्म कर देता है, समझ में नहीं मतलब उसको आता है कि उसको क्या ही करना चाहिए। लेकिन आप लोग युवा है, यूथ है, और यूथ अगर बिगड़ गया तो मतलब आपके समाज का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, आपके जिले का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, आपका देश का भविष्य। हम लोग यूथ है, हम लोगों को सही दिशा में होना चाहिए। और खुशी की बात है कि भारत के युवा या मतलब हमारे मतलब देश के युवा है, राज्य के युवा है, या हमारे समाज के जो भी युवा वर्ग है, आजकल उतने बिगड़े नहीं है जितना एक जमाने में हुआ करते थे। मैं कंपेयर करता हूँ यार, मैं जाता हूँ आज से 10 साल 5 साल 10 साल पीछे, तो पता चलता है कि नहीं उस समय से अच्छा ट्रैक अभी हम लोग का इस समय। दुश्मनी धीरे धीरे सारे लोगों में खत्म हो रहा है, सारे लोग अपने विकास के प्रति मतलब ई कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले का कहानी कुछ और था। तो युवा हम लोग पे क्या मतलब, हम लोग युवा है, हम लोग किधर बढ़ना चाहते हैं, हम लोग विकास की तरफ बढ़ना। अपना विकास हो, हम लोग का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, सभी आदमी होशियार है, समझिएगा नहीं।
चलिए, तो आपको मात्र यहाँ पे 4-5 को नियम का अप्लाई करना है। पहला जो नियम है, आपको सब्जेक्ट वाइज आपको एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को सेलेक्ट करना है। पहला काम आज यही कीजिएगा। जैसे मान लीजिए, मैं कहानी छोटा सा आपको बता रहा था कि मैं जैसे मान लीजिए कि क्या नाम है, आपको मतलब बोला कि मैं आपको कहीं घुमाने उमाने लेके जाने वाला हूँ, जैसे शिमला। हालांकि अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलिएगा कभी ना कभी। तो शिमला का मैं प्लान किया कि शिमला मैं आपको लेके चलने वाला हूँ। 4 दिन का ट्रिप है। मैं शर्त रख दिया कि शिमला आप मैं बोल दिया कि देखिए गाड़ी बहुत छोटा है, तो सारे लोग अपना छोटा छोटा बैग ही आप लोग लेके चलेंगे। छोटा छोटा बैग लेके चलेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 4 दिन का ट्रिप है, आप उस बैग में वही सामान डालिएगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। बात समझ में आ रही है? जब बैग का हिस्सा छोटा हो रहा है तो आप उसी में वही डालिएगा। तो यहाँ पे बैग क्या है, आपका एग्जाम का सिलेबस है। उसमें महत्वपूर्ण मतलब जो सामान आपको डालना है वो क्या है, महत्वपूर्ण VVI चैप्टर सब है, उसको डालिए और तब उस पर देखिए, तैयारी कीजिए। रिजल्ट किसी के बाप से नहीं रुकने वाला है, इसका मैं दावा कर सकता हूँ। आप मेहनत करिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये काम करना है आपको। दूसरा का एक डेडलाइन करना है, हर चैप्टर के लिए डेडलाइन बनाइएगा कि जैसे मतलब मैं किसी काम को 3 दिन में खत्म करने वाला, उसको 2 दिन में खत्म करके देना है। खुद से दिखाइएगा। 3 दिन का टारगेट कीजिए, 2 दिन में समाप्त, कहानी खत्म। ये हो गया दूसरा का। तीसरा का प्रोसेस मेरा क्या था, से एक ऐप को डाउनलोड आप कर सकते हैं। तीसरा ऐप था, तीसरा जो नियम था कि आप लोगों को 24 घंटा में कम से कम 12 घंटे अपने स्टडी आवर के लिए निकालने होंगे। इससे कम में कोई गुजारा नहीं है। डिस्ट्रैक्शन से हाई तो सबसे बड़ा बीमारी है। तुम पूरा कवर करो एक साइड, हाई अकेले एक साइड काफी है। जैसे आपको पता है ना, दूध देखे हैं, दूध सभी लोग दूध तो देखे होइएगा। 50 लीटर दूध में 250, 300, 1 लीटर ही अगर मैं जो फाड़ने वाला जो पानी होता है, उसको जो दूध फट जाता है, उसमें अगर डाल दिया जाए, बर्बाद कर देते। तो ये आपको जैसे मान लीजिए कि अगर हाई आपका पूरा दूध है ना, तो ये हाई दूध फाड़ने वाला है। अगर 2-4 बूंद उसमें धोखा से गिर गया तो बर्बाद कर देगा, पूरा आपके कहानियों को खत्म कर देगा। इससे दूर रहिएगा। ठीक है, मत सोचिए कि मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेगा, मत सोचिए कि फलाना मेरे बारे में क्या सोचेगा, मत सोचिए कि मैं उसके साथ नहीं आज गपशप करूंगा तो उसको क्या फर्क पड़े। अरे किसी को घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप अपने पे फोकस कीजिए, कहानी खत्म। सारा दुनिया अपना अपना बिजी है, आप दूसरे में बिजी है। बंद कीजिए इसको। ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे मैं और क्या बताया था, जैसे ये अलार्म वाला, ये आपको करना है। पर 1 आवर अलार्म लगाना है और उसमें ऐसा टोन लगाना है, हो सकता है कि मतलब आपको मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा लगाइए कि सुनते मात्र आप जहाँ रहे ना, एकदम सामने दौड़ते चले जाए स्टडी रूम में। ऐसा लगाइए। आप कहीं पे गप सप कर रहे हैं, वो अलार्म जब बज गया तो आपके कान में जैसे पड़ गया ना, तो आप वहीं से उठ के स्टडी रूम में चले जाइए। कहा जाता है ना, हम लोग कथी के देवता है, नहीं बताइएगा, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। लाज लग रहा है कौन, अजब आदमी है। तो मैंने दंड हम लोग को चाहिए, दंड मिलेगा तभी हम लोग काम करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, अब फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास जो होगी किस पे होगी, ब्रेन रूल पे क्लास होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, इसको भी समझिएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, जय हिंद।